हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पिक अ कार्ड में एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ लेके आया हूँ। वो सेंसिटिव चीज़ ये है कि कई लोग ब्रेकअप होने के बाद भी अपने पार्टनर को भूल नहीं सकते। बहुत ज़्यादा याद आती है, दुख होता है, कईयों को ऐसा लगता है कि ये ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। तो वही चेक करना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ बिछड़ने के बाद क्यों आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, और अगर भूलना चाहते हैं तो किस तरह से भूलें, और अगर इस सिचुएशन से बाहर निकल के फ्री होना चाहते हैं तो वो क्या करें जिससे आपको वो फ्रीडम का फील आए, या फिर आप उनको वापस अपने लाइफ में कैसे बुला सकते हैं, ये भी देख लेंगे। तो आपके सामने ये 3 तरह के अलग अलग टैरो कार्ड्स हैं। मतलब एक टैरो कार्ड है, एक चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड है और एक साइकिक टैरोट ओरेकल डेक। अब तीनों को मिला के मिक्स करके हम लोग आज निकालेंगे। तो सबसे पहले शफल कर लेते हैं हमारे टैरो डेक को। तीन अलग अलग यहाँ पर स्टोन रखे हैं। अब इसमें शफल करेंगे। इसको साइड कर लेते हैं। सेकंड डेक में निकालेंगे कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और ये है साइकिक कार्ड की सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद आपकी जो अगली चीज़ है वो क्या होनी चाहिए या क्या होगी। अब यहाँ पे सबको ले लिया है। अब आप जो है तीनों में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लू स्टोन में किस तरह के कार्ड्स निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1, ब्लू चक्र को साइड रखते हैं, ब्लू स्टोन। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड और आप उनको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा आप दुखी रहने लग गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आपको उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाइफ में अहमियत देने के कारण वो आपके दिमाग से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा है, और ये निकल नहीं पाने की वजह से जो है आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि बस इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाएं, इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकले, या फिर कहीं भाग जाए, या फिर कहीं कुछ ऐसा करें जो मुझे इस तरह के सिचुएशन से बाहर निकाले। और उसका सबसे बड़ा कारण आप दोनों के बीच में देखिए इनसिक्योरिटी।
यानी आपका जो पार्टनर था आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, सिक्योर नहीं था, बट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रही थी या रहे थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं ठीक से मैच नहीं हो पाया। और यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं, जो सोल्यूशन कार्ड लेकर आए हैं वो है स्पिरिचुअल यूनियन। यानी अभी भी आपको आपका स्पिरिचुअल यानी सोलमेट मिलना बाकी है। वो इंसान आपका सोलमेट बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ब्रेकअप हुआ। क्योंकि इनसिक्योरिटी का कार्ड आना मतलब इस बात की पुष्टि होती है कि उसके साथ आपकी लाइफ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थी। भले ही आज के डेट में थोड़ा सा आपको दुख हो रहा हो, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, क्योंकि प्यार बहुत गहरा हो गया था, अटैचमेंट बहुत ही गहरा हो गया था, लेकिन किसी भी हालत में यूनिवर्स यहाँ पर ये नहीं चाहते कि आप जो है किसी गलत इंसान के साथ जाएं। क्योंकि सजेशन कार्ड निकल के आ रहा है कि आपका सोलमेट अभी तक मिलना बाकी है, और आप उसको इसलिए भी नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत ही गहरा था। लेकिन वो व्यक्ति आपका सोलमेट नहीं है, वो आपका पार्टनर नहीं है, वो बस कुछ दिनों के लिए आया था जिसके साथ आपका अटैचमेंट हुआ था और दोनों फिर से बिछड़ गए हैं। या फिर ऐसा भी यहाँ पे मीनिंग निकाल सकते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब ये है कि अभी भी आपके लाइफ के लिए कोई भी इंसान जो बना है वो अभी तक आपके लाइफ में एंट्री नहीं लिया है, वो अभी भी वेट कर रहा है। या फिर यूनिवर्स आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको अपने सोलमेट या अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर बहुत ही गहरा बना था। प्रीवियस कनेक्शन आपकी तरफ से, लेकिन उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं था, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। तो आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये होगा कि आप पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए किसी नए इंसान को अपने लाइफ में जगह दें, नए इंसान को एंट्री करने का मौका दें। तो शायद आपका जो पुराना रिलेशनशिप है, जो ब्रेकअप हुआ है, वो पूरी तरह से एक समझ लीजिए कि आपको हील हो, वो अंदर ही अंदर जो घुट रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो सके। ठीक है, तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 इसमें देखते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ओह हो, बहुत ज़्यादा ही झटका लगा है। यानी किसी ने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज़ किया है। इतना बड़ा धोखा किसी ने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया है, और जिस वजह से आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। हा 10 ऑफ सोड, पीठ में छुरा भोंकना, यानी आपको उस व्यक्ति ने बहुत ही गलत तरीके से मिसयूज किया है, ट्रिक की है आपके साथ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो आपसे अपना काम निकलवाना चाह रहा था, जिस वजह से जब भी आपको उसके बारे में सच्चाई पता चली है उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो गया है आपका। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो इंसान जो है बहुत तेज तर्रार था, और उसने पूरी तरह से आपको यूज़ करके, बिल्कुल कहते नहीं है कि आपका यूज़ किया और आपको साइड में कर दिया, कुछ ऐसा कंडीशन बना हुआ है आपके साथ। और यही चीज़ आप किसी भी तरह से अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। मन तो ऐसा कर रहा है आपका कि किसी भी हालत में रिवेंज लेना चाहिए। नाइट ऑफ सोड इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आप रिवेंज लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा आतुर हैं, बहुत ज़्यादा एकदम जिसे कहते हैं नहीं कि हाइपर होके बैठे हुए हैं कि किसी भी हालत में आपको उसका रिवेंज लेना है। क्योंकि यहाँ पर सजेशन कार्ड जो है वो बता रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके साथ हुआ है वो ट्रिकरी, यानी आपके साथ षड्यंत्र किया गया, ट्रिक किया गया, आपको फंसाया गया, आपसे काम निकाला गया। और जैसे ही आपसे काम निकल गया तो ये जो भी प्यार का ढोंग आपके साथ वो आपका पार्टनर कर रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यानी उसने ब्रेकअप कर दिया। और जब आपको उसने अपने लिए कन्विंस किया था तो
पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, और वो सारे वादे कंप्लीट हो नहीं सके और वो करना भी नहीं चाहता था। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो आपसे शायद कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम कराने वाला था जो आप के द्वारा ही होता, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ही वो काम बनाया जाता या उस काम को किया जाता। यानी आपको मोहरा बना के उसने यूज़ किया, जैसे ही आप यूज़ हो गए तो उसने आपको छोड़ दिया। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस इंसान को पहचान कर, अच्छे से पहचान कर और उसको उसी की चाल पे अगर मात दे सकें, और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि यू हैव टू टेक अ रिवेंज, आपको उस इंसान से रिवेंज लेना चाहिए, क्योंकि उसने आपके इमोशन के साथ खेला है, उसने आपके दिल को तोड़ा है। तो मैं यहाँ पर ये सजेशन दे सकता हूँ कि आपको बहुत ही स्वीट रिवेंज लेना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसने आपका मिसयूज़ किया, वैसे ही आपको उसको यूज़ करना है। वो आप सिचुएशन के हिसाब से देख के समझ के बहुत प्यार से उससे फिर से दोबारा से अपनी बातचीत करके उसके दिल में जगह बनाइए और उसे भी चीट कीजिए, उसे भी डिच कीजिए, तभी आपको यूनिवर्स रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड देंगे। यानी आपको अपने अंदर भी ये सेटिस्फैक्शन होगा कि जो भी गलत आपके साथ हुआ है, जो भी चीज़ें आपके लिए मिसयूज़ की गई हैं, आपको मिसयूज़ किया गया है, वो चीज़ के लिए उस इंसान को सही सही सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो आप लें, चाहे वो यूनिवर्स लें। किसी न किसी हालत में उस इंसान को ये चीज़ मिलेगी ही, और जिस तरह से उसने आपके ऊपर ट्रिक किया है, ठीक उसी प्रकार से ही उसके ऊपर भी सेम ट्रिक होने वाला है और उसको भी झटका लगने वाला है, क्योंकि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसके साथ भी वही चीज़ होनी चाहिए। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि आप बिल्कुल दिलो जान से चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा हो कि उसे भी लगे कि दूसरों को धोखा देना क्या उसका मतलब होता है, उसके बाद उसकी फीलिंग क्या होती है, दिल टूटने से क्या होता है। तो सजेशन के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप खुद से रिवेंज ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए है और वो उससे रिवेंज ज़रूर लेगा, क्योंकि उसने जो किया है वो उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 3, स्टोन को साइड में करते हैं। ये वो कार्ड है, बस। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड, द सन और 2 ऑफ पेंटिकल। आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन है और एग्जैक्टली आपका पार्टनर भी आपको नहीं भूल पा रहा है और वो वापस आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। बाकी पहले के 2 पाइल में जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन ये लास्ट वाला पाइल इतना पॉजिटिव है कि आप जिसे भुला नहीं पा रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल भुला नहीं पा रहे हैं। वो जो है चाहते हैं, बिल्कुल अंतर्मन से, दिल से चाहते हैं कि वो आपके साथ आए, और ये एक तरह से आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी मैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते और वो भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से मिस कर रहे हैं, और इस मिस होने की वजह से एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फिर से पैदा हुआ है, और इस बात की पुष्टि हो रही है कि फिर से जो है आप दोनों के बीच में एक बहुत पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी कनेक्शन कुछ ऐसा बने कि आप दोनों फिर से लाइफ पार्टनर बन जाए और सिचुएशन फिर से बैलेंस हो जाए, और वो चाहता है सिचुएशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करना। तो यहाँ पर जो कार्ड है, सजेशन का कार्ड, वो है डिस्कवरी। यानी आपको इस रिलेशनशिप को फिर से नए सिरे से, नए तरीके से ढूंढना है। मटेरियल हार्वेस्टिंग, यानी जो आप दोनों के दिमाग में चल रहा है कि पुनर्मिलन, फिर से रीयूनियन,
वो बस अब यूनिवर्स चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो हार्वेस्ट होने वाला है, बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट होने वाला है और सामने वो आने वाले हैं। आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, शुरू कर देंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिसीजन परमानेंट लाइफ पार्टनर बनाने का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड की मेहनत आपके साथ है, यानी जो मेहनत आपने किया था उस मेहनत को दिखा रहा है। स्पेशली अगर लव रिलेशनशिप में इस तरह का कार्ड आए तो दोनों के बीच में एक अच्छा खिंचाव दिखता है और दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। आपने पास्ट में किया था और फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। द सन अगर आता है रोमांस के बीच में तो समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में इतना इंटीमेट रिलेशनशिप था कि बस अब जो है आने वाले टाइम पे आप दोनों फैमिली स्टार्ट करने ही वाले हैं और चीज़ें जो है आगे जाकर भविष्य में बहुत अच्छे से बैलेंस होने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल, एक इंसान जगलिंग करता हुआ दिख रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करने वाला है। और इस रिलेशनशिप को आप जितनी गहराई से, जितनी जो कहते हैं ना डीपली फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा डिस्कवर कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को। और जितना अच्छे से डिस्कवर करेंगे ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। और शायद इस वजह से आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत ही गहराई से उसके साथ कनेक्टेड हैं और आने वाले समय में और भी गहरे कनेक्टेड होंगे। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी का दिल किसी से जुड़ जाता है और दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिस्टेंस आ जाता है तो वो जुड़ाव और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और भी ज़्यादा डीप हो जाता है। और जब दोबारा वो मिलते हैं तो फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसे बने थे कि बस आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई थर्ड पर्सन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता था कि आप दोनों मिले, उसने फूट डाली, गलत वहमियां पैदा की आप दोनों के मन में और दोनों के बीच में ये इंटेंशन क्रिएट हुआ कि आप दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन ये सेपरेशन बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही फैंटास्टिक है और टाइम अब आ चुका है। आप दोनों के दिमाग में रिलेशनशिप को लेकर जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो बस होने ही वाला है। यूनिवर्स ने आपकी हर बात को एक्सेप्ट कर लिया है और वो मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और बहुत जल्द जो है आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं और शायद इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को अभी तक नहीं भूल पाए। तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों मिले और अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जिए और लाइफ को एंजॉय करें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।